हरिः ॐ वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशम् आनन्दिवल्लभम्। भवाब्धिमग्नं दीनं मां समुद्धर भवार्णवात् कर्मग्राहगृहीताङ्गं दासोऽहं तव शङ्कर। आद्यन्तमङ्गलमजातसमानभावम् आर्यं तमीशमजरामरमात्मदेवं पञ्चाननं प्रबलपञ्चविनोदशीलं सम्भावये मनसि शङ्करमम्बिकेशं। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम। हर हर शंकर, नमामि शंकर। सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। श्री शिव महापुराण की दिव्यतम पवित्रतम कथा गाथा में हम लोग श्रवण कर रहे थे रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड की कथा, जिसमें बड़े सुंदर विविध आख्यान हैं। कल का प्रकरण बड़ा अद्भुत था। उसमें शंखचूर्ण को भगवत प्राप्ति हुई, शंखचूर्ण का वध हुआ और वो भगवान में लीन हुआ। उसके बाद में अंधकासुर भगवान का गण हो गया। ये कथा हमने सुनी। आज के भी सुंदर सुंदर विषय हैं, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। पहले थोड़ी विषय सूची बता दूं आपको। नंदीश्वर द्वारा शुक्राचार्य का अपहरण और शिव द्वारा उसका निगला जाना, 100 वर्ष के बाद शुक्र का शिवलिंग के रास्ते बाहर निकलना और शिव द्वारा उनका शुक्र नाम रखा जाना और शुक्र द्वारा जपे गए मृत्युंजय मंत्र और शिवोष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का वर्णन। अच्छा, ये शिवाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र है, इसका जप और शिव द्वारा अंधक को वर प्रदान। अन्य भी विषय आएंगे। व्यास जी ने पूछा महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, जब वह महान भयंकर एवं रोमांचकारी संग्राम चल रहा था, उस समय त्रिपुरारी शंकर ने दैत्य गुरु विद्वान शुक्राचार्य को निगल लिया था। यह घटना मैंने संक्षेप में सुनी थी। अब आप उसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। पिनाकधारी शिव के उदर में जाकर उन महायोगी शुक्राचार्य जी ने क्या किया था? शंभु की जठराग्नि से उन्हें जलाया क्यों नहीं? और भृगुनंदन बुद्धिमान शुक्र भी तो कल्पांतकालीन अग्नि के समान उग्र तेजस्वी थे। वे शंभु के जठर पंजर से कैसे निकले? उन्होंने कैसे और कितने काल तक आराधना की थी? तात, उन्हें जो मृत्यु का समन करने वाली परा विद्या प्राप्त हुई थी, वह विद्या कौन सी है जिससे मृत्यु का निवारण हो जाता है? मुने, लीला विहारी देवादिदेव भगवान शंकर के त्रिशूल से छूटे हुए अंधक को गणाध्यक्षता की प्राप्ति कैसे हुई? तात, मुझे शिवलीलामृत श्रवण करने की विशेष लालसा है, अतः आप मुझ पर कृपा करके वह सारा वृत्तांत पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, अमित तेजस्वी व्यास जी के इन वचनों को सुनकर सनत कुमार
शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करने लगे। सनत कुमार जी ने कहा, मुनिवर वेदव्यास जी, भगवान शंकर के प्रमथों की जब अत्यंत विजय होने लगी, तब अंधक घबराकर शुक्राचार्य जी की शरण में गया और उसने गिड़गिड़ाकर मृत संजीवनी विद्या के द्वारा मरे हुए असुरों को जीवित करने की प्रार्थना की। इस पर शुक्राचार्य जी ने शरणागत धर्म की रक्षा करना उचित समझा। फिर तो वे युद्धस्थल में गए और आदरपूर्वक विद्या के स्वामी शंकर का स्मरण करके एक एक दैत्य पर मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करने लगे। उस विद्या का प्रयोग होते ही वे सभी दैत्य दानव वीर एक साथ ही हथियार लिए हुए इस प्रकार उठ खड़े हुए मानो अभी सोकर उठे हों, जैसे पूर्णतया अभ्यस्त किया हुआ वेद समर भूमि में बादल और श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दिया हुआ धन आपत्ति के समय तुरंत प्रकट हो जाता है। उसी प्रकार वे उठ खड़े हुए। शुक्राचार्य जी के संजीवनी प्रयोग से जब बड़े बड़े दानव जीवित होकर प्रमथों को बुरी तरह मारने लगे, तब प्रमथों ने जाकर प्रमथेश्वरेश्वर शिव को यह समाचार सुनाया। तब शिवजी ने कहा, नंदिन, तुम अभी तुरंत ही जाओ और दैत्यों के बीच से द्विज श्रेष्ठ शुक्राचार्य को उसी प्रकार उठा लाओ जैसे बाज लवा को उठा ले जाता है। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, वृषभध्वज के यों कहने पर नंदी शाण के समान बड़े जोर से गरजे और तुरंत ही सेना को लांघकर उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ भृगुवंश के दीपक शुक्राचार्य विराजमान थे। वहाँ समस्त दैत्य हाथों में पास, खड्ग, वृक्ष, पत्थर और पर्वत खंड लिए हुए उनकी रक्षा कर रहे थे। यह देखकर बलशाली नंदी ने उन दैत्यों को विक्षुब्ध करके शुक्राचार्य का उसी प्रकार अपहरण कर लिया जैसे महान शरभ हाथी को उठा ले जाता है। महाबली नंदी द्वारा पकड़े जाने पर शुक्राचार्य के वस्त्र खिसक गए, उनके आभूषण गिरने लगे और केश खुल गए। तब देव शत्रु दानव उन्हें छुड़ाने के लिए सिंहनाद करते हुए नंदी के पीछे दौड़े और जैसे मेघ जल की वर्षा करते हैं, उसी तरह नंदीश्वर के ऊपर वज्र, त्रिशूल, तलवार, फरसा, बरेठी और गोफन आदि अस्त्रों की अग्नि वृष्टि करने लगे। तब उस देवासुर संग्राम के विकराल रूप धारण करने पर गणाधिराज नंदी ने अपने मुख की आग से सैकड़ों शस्त्रों को भस्म कर दिया और भृगुनंदन को दबोचकर शत्रु दल को व्यथित करते हुए वे श्री शिवजी के समीप आ पहुँचे तथा शीघ्र ही उन्हें निवेदित करते हुए बोले, भगवान, ये शुक्राचार्य उपस्थित हैं। तब भूतनाथ देवादिदेव शंकर ने पवित्र पुरुष द्वारा प्रदान किए हुए उपहार की भांति शुक्राचार्य को पकड़ लिया और बिना कुछ कहे उन्हें फल की तरह मुख में डाल लिया। उस समय समस्त असुर उच्च स्वर से हाहाकार करने लगे। व्यास जी, जब गिरिजेश्वर ने शुक्राचार्य जी को निगल लिया, तब दैत्यों की विजय की आशा जाती रही। उस समय उनकी दशा शूण रहित गजराज, सिंहहीन शाण, मस्तक विहीन देह, अध्ययन रहित ब्राह्मण, उद्यमहीन प्राणी, भाग्यहीन उद्यम, पति रहित स्त्री, फल वर्जित बाण, पुण्यहीनों की आयु, व्रत रहित वेदाध्ययन, एकमात्र वैभव शक्ति के बिना निष्फल हुए कर्म समूह,
शूरताहीन क्षत्रिय और सत्य के बिना धर्म समुदाय की भांति सोचनी हो गई। दैत्यों का सारा उत्साह जाता रहा। तब अंधक ने महान दुख प्रकट करते हुए अपने सूरवीरों को बहुत उत्साहित किया और कहा, वीरों, जो रणांगण छोड़कर भाग जाते हैं उनकी ख्याति अपयश रूपी कालिमा से मलिन हो जाती है और उन्हें इस लोक में तथा परलोक में कहीं भी सुख नहीं मिलता। यदि पुनर्जन्म रूपी मल का अपहरण करने वाले धरा तीर्थ रण तीर्थ में अवगाहन कर लिया जाए तो अन्य तीर्थों में स्नान, दान, तप की क्या आवश्यकता है, अर्थात इनका फल रणभूमि में प्राण त्याग करने से ही प्राप्त हो जाता है। तो यही प्राप्त हो जाता है, उधर जाने की क्या आवश्यकता है। तो ऐसा यहाँ कहते हैं। दैत्यराज के इस वचन को पूर्ण रूप से धारण करके वे दैत्य दानव रणभूमि में रणभेरी बजाकर रणभूमि में प्रमथ गणों पर टूट पड़े और उन्हें मथने लगे तथा बाण, खड्ग, वज्र सरीखे कठोर पत्थर, भुषुंडी, भिंदी, पाल, शक्ति, भाले, फरसे, खटवांग, पट्टीस, त्रिशूल, लकुट और मुसलों द्वारा परस्पर प्रहार करते हुए भयंकर मार काट मचाने लगे। इस प्रकार अत्यंत घमासान युद्ध हुआ। उसी बीच विनायक, स्कंध, नंदी, सोमनंदी, वीर, नैगमेय और महाबली, वैशाख आदि उग्र गणों ने त्रिशूल, शक्ति और बाण समूहों की धारावाहिक वर्षा करके अंधक को अंधा बना दिया। फिर तो प्रमथों तथा असुरों की सेनाओं में महान कोलाहल मच गया। उस घोर शब्द को सुनकर शंभु के उदर में स्थित शुक्राचार्य आश्रय रहित वायु की भांति निकलने का मार्ग ढूंढते हुए चक्कर काटने लगे। उस समय उन्हें रुद्र के उदर में पाताल सहित सातों लोक, ब्रह्मा, नारायण, इंद्र, आदित्य और अप्सराओं के विचित्र भुवन तथा वह प्रमथासुर संग्राम भी दिख पड़ा। इस प्रकार वे 100 वर्षों तक शिवजी की कुक्षी में चारों ओर भ्रमण करते रहे, परंतु उन्हें उसी प्रकार कोई छिद्र नहीं दिख पड़ा जैसे दुष्ट की दृष्टि सदाचारी के छिद्र को नहीं देख पाती। तब भृगुनंदन ने शैव योग का आश्रय लेकर के एक मंत्र का जप किया। उस मंत्र के प्रभाव से वे शंभु के जठर पंजर से शुक्र रूप में लिंग मार्ग से बाहर निकले। तब उन्होंने शिवजी को प्रणाम किया। गौरी ने उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया और विघ्न रहित बना दिया। तदनंतर करुणा सागर महेश्वर भृगुनंदन शुक्राचार्य को वीर्य के रास्ते निकला हुआ देखकर मुस्कुराते हुए बोले। महेश्वर ने कहा, भृगुनंदन, चूँकि तुम मेरे लिंग मार्ग से शुक्र की तरह निकले हो, इसलिए अब तुम शुक्र कहलाओगे। जाओ, अब तुम मेरे पुत्र हो गए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिवर, देवेश्वर शंकर के यों कहने पर सूर्य के सदृश कांतिमान शुक्र ने पुनः श्री शिवजी को प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। शुक्र ने कहा, भगवन, आपके पैर, सिर, नेत्र, हाथ और भुजाएं अनंत हैं। आपकी मूर्तियों की भी गणना नहीं हो सकती। ऐसी दशा में मैं आप स्तुति की सिर झुकाकर किस प्रकार स्तुति करूं? आपकी 8 मूर्तियां बताई जाती हैं और आप अनंत मूर्ति भी हैं। आप संपूर्ण सुरों और असुरों की कामना पूर्ण करने वाले हैं तथा अनिष्ट दृष्टि से देखने पर आप संहार भी कर डालते हैं। ऐसे स्तवन के योग्य आपकी मैं किस प्रकार स्तुति करूं? सनत कुमार जी कहते हैं, मुने,
इस प्रकार शुक्र ने श्री शिव जी की स्तुति करके उन्हें नमस्कार किया और उनकी आज्ञा से वे पुनः दानवों की सेना में प्रविष्ट हुए। ठीक उसी तरह जैसे चंद्रमा मेघों की घटा में प्रवेश करते हैं। व्यास जी, इस प्रकार रणभूमि में शंकर ने जिस तरह शुक्र को निगल लिया था वह वृत्तांत तो तुम्हें सुना दिया। अब शंभु के उदर में शुक्र ने जिस मंत्र का जप किया था उसका वर्णन सुनो। महर्षि, वह मंत्र इस प्रकार है। ओम नमस्ते देवेशाय सुरासुर नमस्कृताय भूत भव्य महादेवाय हरित पिंगल लोचनाय बलाय बुद्धिरूपिणे छादाय रणीयाय त्रैलोक्य प्रभवे ईश्वराय हराय हरिनेत्राय युगांत करणायानलाय गणेशाय लोकपालाय महाभुजाय महाहस्ताय शूलिने महादंष्ट्रिणे कालाय महेश्वराय अव्ययाय कालरूपिणे नीलग्रीवाय महोदराय गणाध्यक्षाय सर्वात्मने सर्वभावनाय सर्वगाय मृत्युहंत्रे पारियात्र सुब्रताय ब्रह्मचारिणे वेदांतगाय तपोन्तगाय पशुपतये व्यंगाय शूलपाणये वृषकेतवे हरये जटिने शिखंडिने लकुटिने महायशसे भूतेश्वराय गुहावासिने वीणापणव तालवते अमराय दर्शनीयाय बालसूर्यनिभाय शमशानवासिने भगवते उमापतये अरिन्दमाय भगस्याक्षिपातिने पूष्णो दशननाशनाय क्रूरकर्तकाय पाशहस्ताय प्रलयकालाय उल्कामुखाग्निकेतवे मुनये दीप्ताय विशाम्पतये उन्नयते जनकाय चतुर्थकाय लोकसत्तमाय वामदेवाय वागदक्षिणाय वामतो भिक्षवे भिक्षुरूपिणे जटिने स्वयं जटिलाय शक्रहस्त प्रतिस्तंभकाय वसूनां स्तंभकाय क्रतवे क्रतुकराय कालाय मेधाविने मधुकराय चलाय वानस्पत्याय वाजसनेति समाश्रम पूजिताय जगद्धात्रे जगत्कर्त्रे पुरुषाय शाश्वताय ध्रुवाय धर्माध्यक्षाय त्रिवर्तमने भूत भावनाय त्रिनेत्राय बहुरूपाय सूर्यायुत समप्रभाय देवाय सर्वतूर्यनिनादिने सर्वबाधा विमोचनाय बंधनाय सर्वधारिणे धर्मोत्तमाय पुष्पदंताय विभागाय मुखाय सर्वहणाय हिरण्यस्रवसे द्वारिणे भीमाय भीमपराक्रमाय ओम नमो नमः। तो इस प्रकार से ये बड़ा सुंदर मंत्र है और बहुत लंबा मंत्र है। चतुर्थी विभक्ति का अनेक बार प्रयोग किया गया है, नमस्कार किया गया है। तो इसका कुछ अर्थ भी हम जान लें। जो देवताओं के स्वामी, सुर असुर द्वारा वंदित, भूत और भविष्य के महान देवता, हरे और पीले नेत्रों से युक्त, महाबली, बुद्धि स्वरूप, बागंबर धारण करने वाले, अग्नि स्वरूप, त्रिलोकी के उत्पत्ति स्थान, ईश्वर, हरिनेत्र, प्रलयकारी, अग्नि स्वरूप, गणेश, लोकपाल, महाभुज, महाहस्त,
त्रिशूल धारण करने वाले, बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले, काल स्वरूप महेश्वर अविनाशी काल रूपी नीलकंठ महोदर गणाध्यक्ष सर्वात्मा, सबको उत्पन्न करने वाले, सर्वव्यापी मृत्यु को हटाने वाले, पारियात्र पर्वत पर उत्तम व्रत करने वाले, ब्रह्मचारी, वेदांत प्रतिपाद्य तप की अंतिम सीमा तक पहुँचने वाले, पशुपति, विशिष्ट अंगों वाले, शूलपाणी, वृषभध्वज, पापापहारी, जटाधारी, शिखंड धारण करने वाले, दंडधारी, महायशस्वी, भूतेश्वर, गुहा में निवास करने वाले, वीणा और प्रणव पर ताल लगाने वाले, अमर, दर्शनीय, सुबाल, सूर्यसरी के रूप वाले, शमशानवासी, ऐश्वर्यशाली, उमापति, शत्रु दमन, भग के नेत्रों को नष्ट कर देने वाले, पूषा के दांतों के विनाशक, क्रूरता पूर्वक संहार करने वाले, पासधारी, प्रलय काल रूप, उल्कामुख, अग्निकेतु, मननशील, प्रकाशमान, प्रजापति, ऊपर उठाने वाले, जीवों को उत्पन्न करने वाले, तुरीय तत्वरूप, लोगों में सर्वश्रेष्ठ, वामदेव, वीणा की चतुरता रूप, वाम भाग में भिक्षु रूप, भिक्षुक, जटाधारी, जटिल, दुराराध्य, इंद्र के हाथ को स्तंभित करने वाले, वसुओं को विजटित कर देने वाले, यज्ञ स्वरूप, यज्ञकर्ता, काल मेधावी, मधुकर, चलने फिरने वाले, वनस्पति का आश्रय लेने वाले, व्याजनस नाम से संपूर्ण आश्रमों द्वारा पूजित, जगतधाता, जगतकर्ता, सर्वांतर्यामी, सनातन, ध्रुव, धर्माध्यक्ष, भुवः स्वः, इन तीनों लोकों में विचरने वाले, भूत भावन, त्रिनेत्र, बहुरूप, 10,000 सूर्यों के समान प्रभावशाली, महादेव, सब तरह के बाजे बजाने वाले, संपूर्ण बाधाओं से विमुक्त करने वाले, बंधन स्वरूप, सबको धारण करने वाले, उत्तम धर्मरूप, पुष्पदंत, विभाग रहित मुखरूप, सबका हरण करने वाले, सुवर्ण के समान दीप्त कीर्ति वाले, मुक्ति के द्वार स्वरूप, भीम तथा भीम पराक्रमी हैं, भीम तथा भीम पराक्रमी हैं, उन्हें नमस्कार है, नमस्कार है। तो ऐसे यहाँ पर यह विवेचन किया गया है। और उसके पश्चात इसी कहते हैं, इसी श्रेष्ठ मंत्र का जप करके शुक्र शंभु के जठर पंजर से लिंग के रास्ते उत्कट वीर की तरह निकले थे। उस समय गौरी ने उन्हें पुत्र रूप से अपनाया और जगदीश्वर शिव ने अजर अमर बना दिया। तब वे दूसरे शंकर के सदृश शोभा पाने लगे। 3000 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात वे ही वेदनिधि मुनिवर शुक्र पुनः इस भूतल पर महेश्वर से उत्पन्न हुए। उस समय उन्होंने धैर्यशाली एवं तपस्वी दानवराज अंधक को देखा। उसका शरीर सूख गया था और वह त्रिशूल पर लटका हुआ परमेश्वर शिव का ध्यान कर रहा था। वह शिवजी के 108 नामों का इस प्रकार स्मरण कर रहा था। महादेव, देवताओं में महान, विरूपाक्ष, विकराल नेत्रों वाले, चंद्रार्ध कृत शेखर, मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाले, अमृत स्वरूप, शाश्वत, सनातन, स्थाणु, समाधिस्थ होने पर ठूंठ के समान स्थिर, नीलकंठ, गले में नील चिन्ह धारण करने वाले, पिनाकी, पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले, वृषभाक्ष, वृषभ के नेत्र सरीखे विशाल नेत्रों वाले, महाज्ञेय, महान रूप से जानने योग्य पुरुष, सर्वांतर्यामी, सर्वकामद, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले, कामारी, कामदेव के शत्रु, कामदहन, कामदेव को दग्ध करने वाले, काम रूप, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, कपर्दी, विशाल जटाओं वाले, विरूप, विकराल रूपधारी, गिरीश, गिरिवर, कैलाश पर शयन करने वाले, गिरिवर, कैलाश पर शयन करने वाले, गिरीश, गिरीशयते इति गिरीशः,
तो ऐसे करके भीम भयंकर रूप वाले, श्रिक्की बड़े बड़े जबड़ों वाले, रक्तवासा लाल वस्त्रधारी, योगी योग के ज्ञाता, काल दहन काल को भस्म कर देने वाले, त्रिपुरघ्न त्रिपुरों के संहार करता, कपाली कपाल धारण करने वाले, गूढ़ व्रत जिनका व्रत प्रकट नहीं होता, गुप्त मंत्र गोपनीय मंत्र वाले, गंभीर गंभीर स्वभाव वाले, भावगोचर भक्तों की भावना के अनुसार प्रकट होने वाले, अणिमादि गुणाधार, अणिमा आदि सिद्धियों के अधिष्ठान, त्रैलोकेश्वरदायक त्रिलोकी का ऐश्वर्य प्रदान करने वाले, वीर बलशाली, वीरहंता, शत्रु वीरों को मारने वाले, घोर दुष्टों के लिए भयंकर, विरूप विकट रूप धारण करने वाले, मांसल मोटे ताजे शरीर वाले, पटु निपुण, महामांसाद श्रेष्ठ फल का गुदा खाने वाले, उन्मत्त मत वाले, भैरव काल भैरव स्वरूप महेश्वर, देवेश्वरों में भी श्रेष्ठ, त्रैलोक्य द्रावण त्रिलोकी का विनाश करने वाले, लुब्ध स्वजनों के लोभी तथा लुब्धक महाव्याध स्वरूप, यज्ञ सूदन यज्ञ के विनाशक, और कृत्तिका सुत युक्त, कृत्तिकाओं के पुत्र स्वामी कार्तिकेय से युक्त, उन्मत्त कासा वेश धारण करने वाले, कृत्तिवासा गजासुर के चमड़े को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले, गज कृत्ति परिधान हाथी का चर्म लपेटने वाले, क्षुब्ध भक्तों का कष्ट देखकर क्षुब्ध हो जाने वाले, भुजग भूषण सर्पों को भूषण रूप में धारण करने वाले, दत्तालंब भक्तों के अवलंबन दाता, बेताल स्वरूप घोर शाकिनी पूजित, शाकिनियों द्वारा सम्मानित समाराधित, अघोर पथ के प्रवर्तक, घोर दैत्यघ्न भयंकर दैत्यों के संहारक, घोर घोष भीषण शब्द करने वाले, वनस्पति बृहस्पति स्वरूप, भस्मांग शरीर में भस्म रमाने वाले, जटिल जटाधारी, शुद्ध परम पावन, भेरुगण सत सेवित, सैकड़ों भेरुगण नामक पक्षियों द्वारा सेवित, भूतेश्वर भूतों के अधिपति, भूतनाथ तो भूत गणों के स्वामी, पंचभूताश्रित पंचभूतों को आश्रय देने वाले, निष्ठुर दुष्टों पर कठोर व्यवहार करने वाले, चंड प्रचंड पराक्रमी, चंडी के प्राणनाथ, चंडिका प्रिय चंडी के प्रियतम, चंडिका के प्रियतम, चंडतुंड अत्यंत कुपित मुख वाले, मारुतात्मज और गरुत्मान गरुण स्वरूप, निस्त्रिंश खड़ग स्वरूप, शव का भोजन कर लगाने वाले, शव का भोग लगाने वाले, लेलिहान क्रुद्ध होने पर जीभ लपलपाने वाले, महारौद्र अत्यंत भयंकर, मृत्यु स्वरूप, मृत्यु रगोचर मृत्यु की भी पहुँच से परे, मृत्यु के भी काल, मृत्यु के भी काल हो गए। ठीक, महासेन विशाल सेना वाले, कार्तिक स्वरूप, शमशानारण्यवासी, शमशान एवं अरण्य में विचरने वाले, शमशानारण्यवासी, राग प्रेम स्वरूप, विराग आसक्ति रहित, आगांध प्रेम में मस्त रहने वाले, बीतराग बैरागी, शतार्ची तेज की असंख्य चिनगारियों से युक्त, सत्वगुण स्वरूप, सत्वगुण रूप, रजह रजोगुण रूप, तमोगुण रूप, धर्म स्वरूप, अधर्म रूप,
वासवानुज इंद्र के छोटे भाई, उपेंद्र स्वरूप, सत्य सत्यरूप, असत्य सत्य से भी परे, सद्रूप उत्तम रूप वाले, असद्रूप विभत्स रूपधारी, और उसके बाद कहते हैं अहेतुक हेतु रहित, अर्धनारीश्वर आधा पुरुष और आधा स्त्री का रूप धारण करने वाले, भानु सूर्य स्वरूप, भानुकोटि शतप्रभ, कोटि शत सूर्यों के समान प्रभावशाली, यज्ञ यज्ञ स्वरूप, यज्ञपति यज्ञेश्वर, रुद्र संतान कर्ता, ईशान ईश्वर, वरद वरदाता, शिव कल्याण स्वरूप। परमात्मा शिव की इन 108 मूर्तियों का ध्यान करने से वह दानव उस महान भय से मुक्त हो गया। अब ये श्लोक भी यहाँ दिए जा रहे हैं, तो एक बार श्लोकों का भी हम पाठ कर लें। महादेवम विरूपाक्षम चंद्रार्धकृतशेखरम अमृतम शाश्वतम स्थाणुम नीलकंठम पिनाकिनम वृषभाक्षम महागेयम पुरुषम सर्वकामदम कामारिम कामदहनम कामरूपम कपर्दिनम विरूपम गिरिशम भीमम सृक्किणीम रक्तवाससम योगिनम कालदहनम त्रिपुरघ्नम कपालिनम गूढ़व्रतम गुप्तमंत्रम गंभीरम भावगोचरम अणिमादि गुणाधारम त्रैलोक्येश्वर्यदायकम वीरम वीरहणम घोरम विरूपम मांसलम पटुम महामांसादमुन्मत्तम भैरवम वै महेश्वरम त्रैलोक्यद्रावणम लुब्धकम यज्ञसूदनम कृत्तिकानां सुतेर्युक्तम उन्मत्तम कृत्तिवाससं गजकृत्तिपरिधानं क्षुब्धं भुजगभूषणं दत्तालंबं च वैतालं घोरं शक्तिनिपूजितम् अघोरं घोरदैत्यघ्नं घोषं वनस्पतिं भस्मांगं जटिलं शुद्धं भेरुण्डसतसेवितं भूतेश्वरं भूतनाथं पंचभूताश्रितं खड्गं क्रोधितं निष्ठुरं चण्डं चण्डीशं चण्डिकाप्रियं चण्डतुण्डं गरुत्मन्तं निस्त्रीशं शवभोजनं लेलिहानं महारौद्रं मन्युं मृत्योरगोचरं मृत्योर्मृत्युं महासेनं शमशानारण्यवासिनं रागं विरागं रागान्धं वीतरागं सतार्चिसं सत्वं रजस्तमो धर्मम् अधर्मं वानुजं सत्यं त्वसत्यं सद्रूपम् असद्रूपमहेतुकम् अर्धनारीश्वरं भानुं भानुकोटिशतप्रभं यज्ञं यज्ञपतिं रुद्रम् ईशानं वरदं शिवम् अष्टोत्तरशतं ह्येतन् मूर्तीनां मरुता परमात्मनः शिवस्य दनयो शिवस्य दानवो ध्यायन् तो शिवस्य दानवो ध्यायन् मुक्तस्तस्मान् महाभयात् अष्टोत्तरशतं हेतन्मूर्तीनां परमात्मनः शिवस्य दानवो ध्यायन् मुक्तस्तस्मान् मया भयात्। तो यहाँ पर हमने इनका भी श्रवण किया। उस समय प्रसन्न हुए जटाधारी शंकर ने उसे मुक्त करके उस त्रिशूल के अग्रभाग से उतार लिया और दिव्य अमृत की वर्षा से अभिषिक्त कर दिया। तत्पश्चात महात्मा महेश्वर उसने जो कुछ किया था उस सब का सांत्वना पूर्वक वर्णन करते हुए उस महादैत्य अंधक से बोले। ईश्वर ने कहा, हे दैत्येंद्र, मैं तेरे इंद्रिय निग्रह, नियम, शौर्य और धैर्य से प्रसन्न हो गया हूँ। अतः हे सुब्रत, तू कोई वर मांग ले। दैत्यों के
राजाधिराज तूने निरंतर मेरी आराधना की है, इससे तेरा सारा कलमश धुल गया है और अब तू वर पाने के योग्य हो गया है। इसलिए मैं तुझे वर देने के लिए आया हूँ। क्योंकि 3000 वर्षों तक बिना खाए पिए प्राण धारण किए रहने से तूने जो पुण्य कमाया है, उसके फलस्वरूप तुझे सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, यह सुनकर अंधक ने भूमि पर अपने घुटने टेक दिए और फिर वह हाथ जोड़कर कांपता हुआ भगवान उमापति से बोला। अंधक ने कहा, भगवान, आपकी महिमा जाने बिना मैंने पहले रणांगण में हर्ष गदगद वाणी से आपको जो दीनहीन तथा नीच से नीच कहा है और महा मूर्खतावश लोक में जो निंदनीय कर्म किया है प्रभु, उस सब को आप अपने मन में स्थान न दें, अर्थात उसे भूल जाएं। कामदेव के शत्रु हे महादेव, मैं अत्यंत ओछा और दुखी हूँ। मैंने काम दोषवश पार्वती जी के विषय में जो भी दूषित भावना रख ली थी, उसे आप क्षमा कर दें। आपको तो अपने कृपण दुखी एवं दीन भक्त पर सदा ही विशेष दया करनी चाहिए। मैं उसी तरह का एक दीन भक्त हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। देखिए, मैंने आपके सामने अंजलि बांध रखी है, अब आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। ये जगत जननी पार्वती देवी भी मुझ पर प्रसन्न हो जाएं और सारे क्रोध को त्याग कर मुझे कृपा दृष्टि से देखें। चंद्रशेखर, कहाँ तो इनका भयंकर क्रोध और कहाँ मैं तुच्छ दैत्य। चंद्रमौली, मैं किसी प्रकार उसको सहन नहीं कर सकता। शंभो, कहाँ तो परम उदार आप और कहाँ बुढ़ापा, मृत्यु तथा काम क्रोध आदि दोषों के वशीभूत मैं, अर्थात मेरी आपके साथ क्या तुलना है महेश्वर। आपके ये युद्ध कला निपुण महाबली वीरपुत्र मेरी कृपणता पर विचार करके अब क्रोध के वशीभूत मत हों। तुषार हार, चंद्र किरण, शंख, कुंद पुष्प और चंद्रमा कैसे वर्ण वाले शिव, मैं इन पार्वती को गुरुता के गौरववश नित्य मातृ दृष्टि से देखूं। मैं नित्य आप दोनों का भक्त बना रहूं। देवताओं के साथ होने वाला मेरा वैर दूर हो जाए तथा मैं शांत चित्त हो योग चिंतन करता हुआ गणों के साथ निवास करूं। महेशान, आपकी कृपा से मैं उत्पन्न हुए इस विरोधी दानव भाव का पुनः कभी स्मरण न करूं, यही उत्तम वर मुझे प्रदान कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि सत्तम, इतनी बात कहकर वह दैत्यराज माता पार्वती जी की ओर देखकर त्रिनयन शंकर का ध्यान करता हुआ मौन हो गया। तब रुद्र ने उसकी ओर कृपा दृष्टि से देखा। उसकी दृष्टि पड़ते ही उसे अपने पूर्व वृत्तांत तथा अद्भुत जन्म का स्मरण हो आया। उस घटना का स्मरण होते ही उसका मनोरथ पूर्ण हो गया। फिर तो माता पिता उमा महेश्वर को प्रणाम करके वह कृतकृत्य हो गया। उस समय पार्वती तथा बुद्धिमान शंकर ने उसका मस्तक सूंघकर प्यार किया। इस प्रकार अंधक ने प्रसन्न हुए चंद्रशेखर से अपना सारा मनोरथ प्राप्त कर लिया। मुने, महादेव जी की कृपा से अंधक को जिस प्रकार परम सुखद गणाध्यक्ष पद प्राप्त हुआ था, वह सारा का सारा पुरातन वृत्तांत मैंने सुना दिया और मृत्युंजय मंत्र का भी वर्णन कर दिया। यह मंत्र मृत्यु का विनाशक है और संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला है। इसे प्रयत्न पूर्वक जपना चाहिए। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे,
हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। शुक्राचार्य जी की घोर तपस्या और इनका शिव जी को चित्त रत्न अर्पण करना तथा अष्टमूर्त्यष्टक स्तोत्र द्वारा उनका स्तवन करना और शिव जी का प्रसन्न होने पर उन्हें मृत संजीवनी विद्या तथा अन्यान्य वर प्रदान करना। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, मुनिवर शुक्राचार्य को शिव से मृत्युंजय नामक मृत्यु का प्रशमन करने वाली पराविद्या किस प्रकार प्राप्त हुई थी, अब उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। पूर्व काल की बात है। इन भृगुनंदन ने वाराणसी पुरी में जाकर प्रभावशाली विश्वनाथ का ध्यान करते हुए बहुत काल तक घोर तप किया था। वेदव्यास जी, उस समय उन्होंने वहीं एक शिवलिंग की स्थापना की और उसके सामने ही एक परम रमणीय कूप तैयार कराया। फिर प्रयत्न पूर्वक उन देवेश्वर को 1,00,000 बार द्रोण भर पंचामृत से तथा बहुत से सुगंधित द्रव्यों से स्नान कराया। फिर 1,000 बार परम प्रीतिपूर्वक चंदन यक्षकर्दम गण एक प्रकार का अंगलेप जो कपूर, अगरू, कस्तूरी और कंकोल को मिलाकर बनाया जाता है, तो इसको यक्षकर्दम कहते हैं, और सुगंधित उबटन का उस लिंग पर अनुलेप किया। तत्पश्चात सावधानी के साथ परम प्रेम पूर्वक राजचंपक, अमलतास, हाँ जी इसको बोलते हैं अमलतास, धतूर, कनेर, कमल, मालती, कर्णिकार, कदम्ब, मौनशिरी, उत्पल, मल्लिका, चमेली, शतपत्री, सिंधुवार, ढाक, बंदूक पुष्प, गुलदुपहरी, पुन्नाग, नागकेसर, केसर, नवमल्लिक और बेल मोगरा, चिबिलिक, रक्तदला, कुंद, माघपुष्प और मुचकुंद, मोतिया, मंदार, बिल्वपत्र, गुमा, मरुब्रिक, मरुआ, ब्रिक, धूम और गठीवन, दोना, अत्यंत सुंदर आम के पल्लव, तुलसी, देव जवासा, बृहत्पत्री, कुशांकु और नंदावर्त। तो ये नंदावर्त है। नादरूख, अगस्त्य, साल, देवदारू और कचनार, कुर्बक, और उसके बाद कहते हैं गुलखेरा, दूर्वांकुर और कुरंटक, करसैला, और इनमें से प्रत्येक के पुष्पों और अन्य पल्लवों से तथा नाना प्रकार के रमणीय पत्रों और सुंदर कमलों से शंकर जी की विधिवत अर्चना की। उन्हें बहुत से उपहार प्रदान किए, समर्पित किए तथा शिवलिंग के आगे नाचते हुए शिव सहस्त्र नाम एवं अन्यान्य स्तोत्रों का गान करके शंकर जी का स्तवन किया। इस प्रकार शुक्राचार्य जी 5000 वर्षों तक नाना प्रकार के विधि विधान से महेश्वर का पूजन करते रहे, परंतु जब उन्हें थोड़ा सा भी वर देने के लिए उद्यत होते नहीं देखा, तब उन्होंने एक दूसरे अत्यंत दुस्सह एवं घोर नियम का आश्रय ले लिया। उस समय शुक्र के इंद्रियों सहित मन के अत्यंत चंचलता रूपी महान दोष को बारंबार भावना रूपी जल से प्रक्षालित किया। इस प्रकार चित्त रत्न को
निर्मल करके उसे पिनाकधारी शिव के अर्पण कर दिया और स्वयं धूम कण का पान करते हुए तप करने लगे। इस प्रकार उनके 1,000 वर्ष और बीत गए। तब भृगुनंदन शुक्र को यों दृढ़ चित्त से घोर तप करते देखकर महेश्वर उन पर प्रसन्न हो गए। फिर तो दक्ष कन्या सती के स्वामी साक्षात विरूपाक्ष भयंकर स्वरूप वाले शंकर, जिनके शरीर की कांति सहस्रों सूर्यों से भी बढ़कर थी, उस लिंग से निकलकर शुक्र से बोले, अर्थात शुक्राचार्य जी से बोले। महेश्वर ने कहा, महाभाग भृगुनंदन, तुम तो तपस्या की निधि हो। महामुने, मैं तुम्हारे इस अविच्छिन्न तप से विशेष प्रसन्न हूँ। भार्गव, तुम अपना सारा मनोवांछित वर मांग लो, मैं प्रीतिपूर्वक तुम्हारा सारा मनोरथ पूर्ण कर दूंगा। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई वस्तु अदेय नहीं रह गई है, माने सब कुछ अब मैं तुम्हें दे सकता हूँ। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, शंभु के इस परम सुखदायक एवं उत्कृष्ट वचन को सुनकर शुक्र प्रसन्न हो आनंद समुद्र में निमग्न हो गए। उन कमल नयन द्विजवर शुक्र का शरीर परमानंद जनित रोमांच के कारण पुलकायमान हो गया। तब उन्होंने हर्षपूर्वक शंभु के चरणों में प्रणाम किया। उस समय उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे। फिर वे मस्तक पर अंजलि रखकर जय जयकार करते हुए अष्टमूर्तिधारी वरदायक शिव की स्तुति करने लगे। अष्टमूर्ति क्या है? तो कहते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, यजमान, चंद्रमा और सूर्य, इन आठों में अधिष्ठित सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, महादेव और ईशान, ये अष्टमूर्तियों के नाम हैं। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये तो 5 तत्व हो गए। यजमान, चंद्रमा, सूर्य, 5 3 8 हो गए। तो फिर ये आठों अधिष्ठित सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, महादेव, ईशान, इस प्रकार से ये अष्टमूर्तियों के नाम भी हो गए। तो ये कहते हैं यहाँ पे कि फिर वे मस्तक पर अंजलि रखकर, अर्थात शुक्राचार्य जी मस्तक पे अपनी हाथ की अंजलियों को रखकर जय जयकार करते हुए अष्टमूर्तिधारी वरदायक शिव की स्तुति करने लगे। भार्गव ने कहा, शुक्राचार्य जी ने कहा, सूर्य स्वरूप भगवान, आप त्रिलोकी का हित करने के लिए आकाश में प्रकाशित होते हैं और अपनी इन किरणों से समस्त अंधकार को अभिभूत करके रात में विचरने वाले असुरों का मनोरथ नष्ट कर देते हैं। जगदीश्वर, आपको नमस्कार है। घोर अंधकार के लिए चंद्र स्वरूप शंकर, आप अमृत के प्रभाव से परिपूर्ण तथा जगत के सभी प्राणियों के नेत्र हैं। आप अपनी अमर्याद तेजोमय किरणों से आकाश में और भूतल पर अपार प्रकाश फैलाते हैं, जिससे सारा संसार, सारा अंधकार दूर हो जाता है। आपको प्रणाम है। सर्वव्यापिन, आप पावन पथ योग मार्ग का आश्रय लेने वालों की सदा गति तथा उपास्य देव हैं। भुवन जीवन, आपके बिना भला इस लोक में कौन जीवित रह सकता है। सर्पकुल के संतोष दाता, आप निश्चल वायु रूप से संपूर्ण प्राणियों की वृद्धि करने वाले हैं। आपको अभिवादन है। विश्व के एकमात्र पावन कर्ता, आप शरणागत रक्षक और अग्नि की एकमात्र शक्ति हैं। पावक आपका ही स्वरूप है। आपके बिना मृतकों का वास्तविक दिव्य कार्यदाह आदि नहीं हो सकता। तो आप सर्वव्यापक हैं, माने यहाँ भगवान शिव का विश्वव्यापक रूप में
वर्णन किया जा रहा है और विराट रूप में वर्णन किया जा रहा है। दूसरी बात है, शुक्राचार्य जी महान विद्वानों में से एक हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवद गीता में जब विद्वानों को अपनी विभूति बताया तो विद्वानों में शुक्राचार्य जी का नाम लिया। कवि नाम उसना कवि, कवि माने क्रांतिदर्शी, कवय क्रांतिदर्शी। तो जो कवि हैं क्रांतिदर्शी होती हैं, तो क्रांतिदर्शी कवियों में सबसे बड़ा नाम श्री शुक्राचार्य जी का है। शुक्राचार्य जी को भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी विभूति बताया है और वास्तव में इनका बड़ा अद्भुत जीवन है। पर बात यह है कि ये असुरों के गुरु हैं। आसुरी संपत्ति को बढ़ावा इन्होंने दिया, इसलिए थोड़ा बहुत इनके प्रति विपरीत भावना आ जाती है। वास्तव में ये भी भगवान के ही स्वरूप हैं। तो ये बड़ी लंबी, अच्छी, मधुर और ज्ञान युक्त बात कह रहे हैं कि पावक आपका ही स्वरूप है। आपके बिना मृतकों का वास्तविक दिव्य कार्य दा आदि भी नहीं हो सकता। शुक्राचार्य की शुक्र नीति भी अद्भुत है। जगत के अंतरात्मा आप प्राण शक्ति के दाता, जगत स्वरूप और पद पद पर शांति प्रदान करने वाले हैं। आपके चरणों में मैं सिर झुकाता हूँ। जल स्वरूप परमेश्वर, आप निश्चय ही जगत के पवित्र कर्ता और चित्र विचित्र सुंदर चरित्र करने वाले हैं। विश्वनाथ, आप विश्व के नाथ हैं, स्वामी हैं, रक्षक हैं, पति हैं, आधारक हैं, आधार हैं। जल में अवगाहन करने से आप विश्व को निर्मल एवं पवित्र बना देते हैं, इसलिए आपको नमस्कार है। आकाश रूप ईश्वर, आपसे अवकाश प्राप्त करने के कारण यह विश्व बाहर और भीतर विकसित होकर सदा स्वभाववश श्वास लेता है, अर्थात इसकी परंपरा चलती रहती है तथा आपके द्वारा यह संकुचित भी होता है, अर्थात नष्ट भी हो जाता है। भगवान शिव तो वेद स्वरूप हैं। शिवा वेदः, शिवः वेदो, वेदो शिवः, ऐसा कहा गया है। शिवः वेदः, वेदो शिवः, शिव ही वेद हैं, वेद ही शिव हैं। तो ऐसी स्वयं वेद भगवान भी इनके बारे में कहते हैं। ये तो कल्याण स्वरूप हैं प्रभु, इसलिए दयालु भगवान मैं आपके आगे नतमस्तक होता हूँ। विश्वंभरात्मक, आप ही इस विश्व का भरण पोषण करते हैं। सर्वव्यापिन, आपके अतिरिक्त दूसरा कौन अज्ञानांधकार को दूर करने में समर्थ हो सकता है। अतः हे विश्वनाथ, आप मेरे अज्ञान रूपी तम का विनाश कर दीजिए। नागभूषण, आप स्तवनीय पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए आप परात्पर प्रभु को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। आत्मस्वरूप शंकर, आप समस्त प्राणियों के अंतरात्मा में निवास करने वाले प्रत्येक रूप में व्याप्त हैं। आप सब के रूप में, सब जीवों के भीतर आत्मा के रूप में व्याप्त हैं, प्रकाश के रूप में व्याप्त हैं, कल्याण के रूप में व्याप्त हैं और आप व्यापक परमात्मा हैं। मैं आप परमात्मा का जन हूँ, आपका सेवक हूँ, आपका भक्त हूँ, आपका दास हूँ, आपका अपना हूँ। अष्टमूर्ते, आपकी इन रूप परंपराओं से यह चराचर विश्व विस्तार को प्राप्त हुआ है, अतः मैं सदा से आपको नमस्कार करता हूँ। मुक्त पुरुषों के बंधो, आप विश्व के समस्त प्राणियों के स्वरूप, तो प्रणत जनों के संपूर्ण योगक्षेम का निर्वाह करने वाले और परमार्थ स्वरूप हैं। एकम सद्विप्राह बहुधा वदन्ति, आपको विद्वान लोग अनेक प्रकार से वर्णन करते हैं। अनेकानेक आपके नाम हैं। आप अपनी इन अष्टमूर्तियों से युक्त होकर इस फैले हुए विश्व को भली भांति विस्तृत करते हैं
अतः आपको मेरा अभिवादन है। यहाँ फिर जो श्री शुक्राचार्य जी की स्तुति है वो संस्कृत में दी गई है, सुंदर श्लोक हैं। आओ उन सब का रसास्वादन करें। त्वं भाभिराभिरभिभूय तमसस्तमस्तमसं तं नमस्यभिमतानि निशाचराणां। त्वं भाभिराभिरभिभूय तमसमस्तं समस्तं तं नमस्यभिमतानि निशाचराणां। देदीप्स्यसे दिवमणे गगने हिताय लोकत्रयस्य जगदीश्वर तन्नमस्ते। त्वं भाभिराभिरभिभूय तमस्समस्तम् अस्तं नयस्यभिमतान्निशाचराणां। देदीप्यसे दिवमणे गगने हिताय लोकत्रयस्य जगदीश्वर तन्नमस्ते। लोकेतिवेलमतिवेलमहामहोभिर्निर्भासिको च गगनेऽखिललोकनेत्रः। विद्राविताखिलतमाः हिमांशो पीयूषपूरपरिपूरिततन्नमस्ते। लोकेतिवेलमतिवेलमहामहोभिर्निर्भासिको च गगनेऽखिललोकनेत्रः। विद्राविताखिलतमाः हिमांशो पीयूषपूरपरिपूरिततन्नमस्ते। बड़ी सुंदर स्तुति की गई है। त्वं पावने पथि सदा गतिरप्युपास्य कस्त्वां विना भुवन जीवन जीवतीह। स्तब्ध प्रभंजन विवर्धित सर्वजंतो संतोषिता हि कुल सर्वग वै नमस्ते। विश्वैक पावक नतावक पावकैक शक्तेरिते मृतवता मृतदिव्य कार्यम्। प्राणिस्यदो जगदहो जगदान्तरात्मन् त्वं पावक प्रतिपदं समदो नमस्ते। त्वं पावने पथि सदा गतिरप्युपास्यः कस्त्वां विना भुवन जीवन जीवतीह। स्तब्ध प्रभंजन विवर्धित सर्वजंतो संतोषिता हि कुल सर्वग वै नमस्ते। विश्वैक पावक नतावक पावकैक शक्तेरिते मृतवता मृत दिव्य कार्यम्। प्राणिस्यदो जगदहो जगदान्तरात्मन् त्वं पावक प्रतिपदं समदो नमस्ते। पानीय रूप परमेश जगत्पवित्र चित्रातिचित्र सुचरित्र करोषि नूनं। विश्वं पवित्रममलं किल विश्वनाथ पानीय गाहनत एतदतो नमोऽस्ति। विश्वैक पावक नतावक पावकैक शक्तेरिते मृतवता मृत दिव्य कार्यम्। प्राणिस्यदो जगदहो जगदान्तरात्मन् त्वं पावक प्रतिपदं समदो नमस्ते। पानीय रूप परमेश जगत्पवित्र चित्रातिचित्र सुचरित्र करोषि नूनं। विश्वं पवित्रममलं किल भूतनाथ विश्वं पवित्रममलं किल विश्वनाथ पानीय गाहनत एतदतो नतोऽस्मि। आकाशरूप बहिरन्तरुतावकाश दानात् विकस्वर मिहेश्वर विश्वमेतत् त्वत्तः सदा सदय
स्वंससिति स्वभावात् संकोचमेति भवदोऽस्मि नतस्ततस्त्वां विश्वम्भरात्मक बिभर्षि विभोत्र विश्वं को विश्वनाथ भवतो अन्यत भवतोऽन्यतमस्तमूरिः त्वं स त्वं विनाशय तमो मम चाहि भूषः स्तव्यात् परतरं प्रणतस्ततस्त्वाम्। तो ये बड़ी सुंदर स्तुति की गई है। तो कहते हैं आकाश रूप बहिरंत ऋतावकाश। हाँ देखो, आकाश रूप बहिरंत ऋतावकाश दानात्। अच्छा, तो दानात् विकस्वर मिहेश्वर विश्वमेतत् त्वत्तस्सदा सदय स्वंससिति स्वभावात् संकोचमेति भवतोऽस्मि नतस्ततस्त्वां विश्वम्भरात्मक बिभर्षि विभोत्र विश्वं को विश्वनाथ भवतोऽन्यतमस्तमूरिः सत्वं विनाशय तमो मम चाहि भूषस्तव्यात् परतरं प्रणतस्ततस्त्वाम् विश्वम्भरात्मक बिभर्षि विभोत्र विश्वं को विश्वनाथ भवतो अन्यतमस्तमूरिः सत्वं विनाशय तमो मम चाहि भूषः स्तव्यात् परतरं प्रणतस्ततस्त्वाम् आत्मस्वरूप तव रूप परम्पराभिः आभिस्ततं हर चराचर रूप में तत् सर्वान्तरात्मनिलय प्रतिरूप नित्यं नतोऽस्मि परमात्म जनोष्टमूर्ते रबन्धबन्धोः युक्तः करोषि खलु विश्वजनीनमूर्ते एतत्ततं सुविततं प्रणीतं सर्वार्थसार्थ परमार्थ ततो नतोऽस्मि। बड़ी सुंदर स्तुति है और श्लोक बड़े लंबे चौड़े हैं इसके। आत्मस्वरूप तव रूप परम्पराभिः आभिस्ततं हर चराचर रूपमेतत् सर्वान्तरात्मनिलय प्रतिरूप नित्यं नतोऽस्मि परमात्म जनोष्टमूर्ते इत्यष्टमूर्तिभिः रिमाभिरबन्धबन्धो युक्तः करोषि खलु विश्वजनीनमूर्ते एतत्ततं सुविततं प्रणीत सर्वार्थसार्थ परमार्थ ततो नतोऽस्मि। तो ऐसे करके यह स्तुति है। और सनत कुमार जी आगे कहते हैं, मुनीश्वर भृगुनंदन शुक्र ने इस प्रकार अष्टमूर्त्यष्टक स्तोत्र द्वारा शिव जी का स्तवन करके भूमि पर मस्तक रखकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया। जब अमित तेजस्वी भार्गव ने महादेव जी की इस प्रकार स्तुति की, तब शिव जी ने चरणों में पड़े हुए उन द्विजवर को अपनी दोनों भुजाओं से पकड़कर उठा लिया और परम प्रेम पूर्वक मेघ गर्जन की सी गंभीर एवं मधुर वाणी में कहा कि उस समय शंकर जी के दांतों की चमक से सारी दिशाएं प्रकाशित हो उठी थी। महादेव जी बोले, विप्रवर कवे तुम मेरे पावन भक्त हो, ततः हे तात तुम्हारे इस उग्र तप से, उत्तम आचरण से, लिंग स्थापन जन्य पुण्य से, लिंग स्थापन जन्य पुण्य से, लिंग की आराधना करने से, चित्त का उपहार प्रदान करने से और पवित्र अटल भाव से अभिमुक्त महाक्षेत्र काशी में पावन आचरण करने से मैं तुम्हें पुत्र रूप से देखता हूँ। अतः तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अधीर नहीं है। तुम अपने इसी शरीर से मेरी उदर दरी में प्रवेश करोगे और मेरे श्रेष्ठ इंद्रिय मार्ग से निकलकर पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करोगे।
शुचे, मेरे पास जो मृत संजीवनी नाम की निर्मल विद्या है, जिसका मैंने ही अपने महान तपोबल से निर्माण किया है, उस महामंत्र रूपा विद्या को आज मैं तुम्हें प्रदान करूँगा। क्योंकि तुम पवित्र तप की निधि हो, अतः तुम में उस विद्या को धारण करने की योग्यता वर्तमान है। तुम नियम पूर्वक जिस जिसके उद्देश्य से विद्वेश्वर की इस श्रेष्ठ विद्या का प्रयोग करोगे, वह निश्चय ही जीवित हो जाएगा। यह सर्वथा सत्य है। तुम आकाश में अत्यंत दीप्तमान तारा रूप से स्थित होगे। तुम्हारा तेज सूर्य और अग्नि के तेज का भी अतिक्रमण कर जाएगा। तुम ग्रहों में प्रधान माने जाओगे। जो स्त्री अथवा पुरुष तुम्हारे सम्मुख रहने पर यात्रा करेंगे, उनका सारा कार्य तुम्हारी दृष्टि पड़ने से नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो स्त्री पुरुष अथवा पुरुष तुम्हारे सम्मुख रहने पर यात्रा करेंगे, उनका सारा कार्य तुम्हारी दृष्टि से पहले दृष्टि पड़ने से नष्ट हो जाएगा। सुब्रत, तुम्हारे उदय होने पर जगत में मनुष्यों के विवाह आदि समस्त धर्म कार्य सफल होंगे। सभी नंदा, प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी तिथियां, नंदा तिथि मतलब नंदा तिथियां हैं, प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशी तिथियां तुम्हारे संयोग से शुभ हो जाएंगी और तुम्हारे भक्त वीर्य संपन्न तथा बहुत ही संतान वाले होंगे। तुम्हारे द्वारा स्थापित किया हुआ यह शिवलिंग शुक्रेश्वर इस नाम से विख्यात होगा। जो मनुष्य इस लिंग की अर्चना करेंगे, उन्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। जो लोग वर्ष पर्यंत नक्त व्रत परायण होकर शुक्रवार के दिन शुक्रकूप के जल से सारी क्रियाएं संपन्न करके शुक्रेश की अर्चना करेंगे, उन्हें जिस फल की प्राप्ति होगी वह मुझसे श्रवण करो। उन मनुष्यों में वीर्य की अधिकता होगी, उनका वीर्य कभी निष्फल नहीं होगा। वे पुत्रवान तथा पुरुषत्व के सौभाग्य से संपन्न होंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वे सभी मनुष्य बहुत सी विद्याओं के ज्ञाता और सुख के भागी होंगे। यों वरदान देकर महादेव उसी लिंग में समा गए। तब भृगुनंदन शुक्र भी प्रसन्न मन से अपने धाम को चले गए। व्यास जी यों शुक्राचार्य को जिस प्रकार अपने तपोबल से मृत्युंजय नामक विद्या की प्राप्ति हुई थी, वह वृत्तांत मैंने तुमसे वर्णन कर दिया है। और अब और क्या सुनना चाहते हो, यहाँ पर ऐसे कहते हैं। अब जो भी सुनना चाहेंगे उसको हम अब अगले दिन सुनाएंगे, क्योंकि आज 1.25 घंटे का हमारा वक्तव्य निर्गत हो चुका है। तो आप सभी से हम यही निवेदन करेंगे कि हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। अब हमारे 25 वीडियो बन चुके हैं। आगे आने वाला वक्तव्य हमारा लगभग 9 अध्यायों का है। अगर ये 1.25 घंटे का हो गया तो इतने से पर्याप्त रखेंगे, और नहीं हुआ तो आगे की शतरुद्र संहिता के भी 1-2 अध्याय हम इसमें ग्रहण करेंगे। वैसे हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 पन्नों को आज हमने पढ़ा, तो उसमें से निकल आए तो लगभग 6 ही हैं अभी। तो आज संस्कृत ज़्यादा था, छोटे अक्षरों पे लिखा था, इसलिए समय ज़्यादा लग गया। आगे आने वाले में हम और आपको बताएंगे, और आनंद लीजिए नाम संकीर्तन के साथ में। वाणी को विराम देते हैं। आधी शिव पुराण कथा आपको प्राप्त हो चुकी है, अब आधी से कम ही है, ज़्यादा नहीं है। तो वो भी अति शीघ्र 25 वीडियो बन गए तो 25 और बन जाएंगे। इस प्रकार 50 वीडियो में लगभग हमारी समस्त शिव महापुराण आपको समुपलब्ध होगी। इन्हीं शब्दों के साथ में वाणी को विराम। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। गंगा मैया की जय। रामेश्वर भगवान की